Good morning, everyone. As we know, today is MSc Video Day. So, today we will discuss lesson number 5. Lesson number 5 name is Friend No More. What is the wisdom pearl of this lesson? The highest wealth is the absence of greed. It means जो highest wealth होती है, it is the absence of greed. Greed means लालच. So, in this lesson, we read a story of Mullah Nasiruddin. Now we start. Mullah Nasiruddin was a rich diamond merchant. जो मुल्ला नसीरुद्दीन था वो क्या था? एक रिच डायमंड मर्चेंट था. मर्चेंट मीन्स क्या होता है? ट्रेडर या बिजनेसमैन जो डायमंड का था. एंड वन डे ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज क्या होता है? ट्रिप ऑफ एनी जो भी हॉली प्लेस होता है उसकी ट्रिप पे जाना. टू मक्का एंड मदीना, ये हॉली प्लेस के हैं यहाँ पर. एंड बिफोर सेलिंग अवे, जाने से पहले, टू मक्का ही गेव अ डायमंड रिंग टू हिज फ्रेंड टू गार्ड इट टिल ही रिटर्न. उसने क्या किया? मक्का जाने से पहले अपने फ्रेंड को एक डायमंड रिंग दी कि भाई जब तक मैं आऊँ इसकी सेफ्टी रखना, अपने पास इसको सेफ रखना. आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, मुल्ला नसीरुद्दीन केम बैक, वो वापस आ गए. एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड टू रिटर्न द रिंग, और अपने जो उसका फ्रेंड था उसको कहा कि भाई मेरी जो रिंग थी वो मुझे वापस दे दो. हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट ही हैड ऑलरेडी रिटर्न हिम द रिंग 2 days बैक. उसके फ्रेंड ने कहा कि भाई मैंने तो आपको पहले ही वो रिंग 2 दिन पहले ही वापस कर दी थी. मुल्ला नसीरुद्दीन वॉज स्टन टू हियर दैट. स्टन मीन्स होता है शॉक्ड रह गया. जो मुल्ला नसीरुद्दीन था वो ये बात सुन के शॉक्ड रह गया. ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू नॉट टू चीट हिम फॉर द ग्रीड ऑफ सम मनी. उसने अपने फ्रेंड को कहा कि कुछ पैसों के लिए या कुछ पैसों के लालच में तुम अपनी क्या कर रहे हो, तुम मुझे चीट मत करो, धोखा मत दो. बट हिज फ्रेंड डिडंट लिसन टू हिम, लेकिन उसके फ्रेंड ने उसको नहीं सुना. लेटर ऑन मुल्ला नसीरुद्दीन went to the law court to seek justice. इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन के पास कौन सा रास्ता बच गया? वो कोर्ट में चला गया जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए. एंड ही प्लीडेड, उसने जज से कहा, रिक्वेस्ट की टू द जज विद हिज स्टोरी, अपनी स्टोरी को उसको बताया. द जज कॉल्ड मुल्ला नसीरुद्दीन्स फ्रेंड एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड रिटर्न द डायमंड रिंग टू इट्स ओनर. जज ने मुल्ला नसीरुद्दीन के फ्रेंड को वहाँ पर बुलाया और पूछा कि भाई क्या आपने रिंग वापस कर दी थी इनको? द मैन टोल्ड द जज दैट ही हैड रिटर्न द डायमंड रिंग टू मुल्ला नसीरुद्दीन इन फ्रंट ऑफ 3 witnesses. उसने कहा कि मैंने वो रिंग वापस कर दी थी और इसके लिए मेरे पास 3 गवाह हैं, उनके सामने मैंने उसको वापस किया था. नाउ The 3 witnesses were the barber, potter and washerman. उसने कौन से बताए 3 witnesses? Barber, potter और washerman. The judge called the 3 witnesses and asked them whether they had seen Mullah Nasiruddin's friend returning the ring back to him. जज ने उनसे भी पूछा कि क्या आप लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन के फ्रेंड को देखा था रिंग को वापस करते हुए. The 3 witnesses affirmed before the judge that they saw Mullah's friend returning the diamond ring to him. और जो वो 3 witness थे, जो 3 गवाह थे, उन्होंने माना, उन्होंने कहा कि भी हाँ हमने देखा है मुल्ला नसीरुद्दीन के फ्रेंड को उसको रिंग वापस करते हुए. मुल्ला नसीरुद्दीन गॉट फ्यूरियस, और जो मुल्ला नसीरुद्दीन था वो ज़्यादा क्या हो गया? फ्यूरियस, एक्सट्रीमली एंग्री, ज़्यादा गुस्से में हो गया. And told the judge that the witnesses were bribed to lie. और उसने जज को क्या कहा कि भाई जो ये 3 witness हैं ये झूठ बोल रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? ब्राइब्ड मीन्स होता है रिश्वत लिया. गिव मनी टू समवन फॉर डूइंग समथिंग डिसऑनेस्ट, यानी कि
बेईमानी के लिए कुछ पैसे देना उनको, ठीक है। द जज आस्क्ड मुल्ला नसीरुद्दीन टू सिट क्वाइटली। जज ने मुल्ला नसीरुद्दीन को कहा कि भी आप चुपचाप बैठो। द जज विस्पर्ड सम इंस्ट्रक्शन the judge whispered some instructions to the assistant and they ordered everyone to go out of the law court. और जज ने अपने असिस्टेंट से कुछ विस्पर किया, बातचीत कुछ उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई और उन्होंने सभी को कहा कि भी आप कोर्ट से बाहर जाओ। लेटर बाद में मुल्ला नसीरुद्दीन, हिज फ्रेंड एंड 3 विटनेसेस वर गिवन सम क्ले। उन पांचों को कुछ क्ले दी गई एंड दे वर इंडिविजुअली लेड टू सेपरेट रूम, और उनको अलग अलग रूम में अलग अलग रूम दे दिया गया। और ईच ऑफ देम वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल ऑफ द डायमंड रिंग विद द क्ले। और पांचों को कहा गया कि भी जो डायमंड रिंग थी आप लोगों ने देखी थी जज या जिसने दी थी, वैसे ही आप इसके साथ बनाओगे, वैसा ही मॉडल। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल 5 models of the diamond ring in the clay were presented। और इसके बाद क्ले से जो 5 मॉडल बनाए गए उनको अलग अलग रूम में दिया गया था और उनसे रिंग बनवाई गई थी। द मॉडल्स मेड बाय मुल्ला नसीरुद्दीन एंड हिज फ्रेंड रिजेंबल्ड ईच अदर। जो मुल्ला नसीरुद्दीन और उसके फ्रेंड ने जो मॉडल बनाया था रिंग का, वो क्या था, वो सेम था। रिजेंबल्ड मीन्स क्या होता है, वो सिमिलर होना। एंड द बार्बर मेड द मॉडल इन द शेप ऑफ शार्पनिंग स्टोन। और बार्बर ने जो रिंग बनाई उसने कैसी बनाई, उसने एक नुकीली, मतलब उसने अपने टूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाई क्योंकि उसने देखा नहीं था, तो उसने एक शार्पनिंग स्टोन बनाया। द पोटर्स मॉडल रिजेंबल्ड अ ब्रिक फ्रॉम हिज किलन। और उसने जो पॉटर था उसने ब्रिक की शेप की एक रिंग बनाई। एंड while the shape of washerman मॉडल रिजेंबल टू द एज ऑफ हिज वॉशिंग स्टोन। और जो वॉशरमैन था उसने अपने वॉशिंग स्टोन के तरह ही क्या बनाई, रिंग बनाई। सो द जज वॉज कन्विंस्ड दैट द 3 विटनेसेस हैड नेवर सीन दैट डायमंड रिंग बिफोर। और इससे जज को पता चला कि भाई जो ये 3 विटनेस हैं इन्होंने तो कभी रिंग देखी ही नहीं क्योंकि उनकी रिंग तो सेम थी ही नहीं। सो द जज ऑर्डर्ड मुल्ला नसीरुद्दीन्स फ्रेंड टू रिटर्न द डायमंड रिंग एंड sentenced him and the 3 witness to rigorous imprisonment। जज ने ऑर्डर दिया मुल्ला नसीरुद्दीन के फ्रेंड को भी अब उसकी रिंग वापस करो और उसको जेल में डाल दिया गया। और जो 3 विटनेस थे, रिगरस मीन्स होता है स्ट्रिक्ट, उनको स्ट्रिक्ट जो कस्टडी में रखा गया, इम्प्रिजनमेंट। क्लियर। नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, ग्रीड मेक्स अ पर्सन ब्लाइंड एंड लीड टू हिज और हर डूम। क्या करते हैं, जो ग्रीड होती है, जो लालच होते हैं, वो इंसान को क्या बना देता है, अंधा बना देता है। ठीक है, इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड फाइंड आउट IQs।